तो देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए -6,10 एंड बी 3,-8। ये दो पॉइंट्स है, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट को ये जो पॉइंट है किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये एक लाइन सेगमेंट होगा, राइट, जिसका एंड पॉइंट ए एंड बी है। तो ये ए हमने कर दिया एंड ये बी कर दिया। ए की कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, -6,10। तो -6,10 हमने मेंशन कर दिया। दूसरे बी का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, 3,-8। तो 3,-8 हमने मेंशन कर दिया। अब क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि पॉइंट -4,10 जो है इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो देखिए क्लास 10th में जो हमें बेसिकली पढ़ना है वो इंटरनली डिवाइड पढ़ना है, यानी कि ये जो पॉइंट -4,10 है ये इसको इंटरनली डिवाइड करेगा। किस रेशियो में करेगा वो हम अभी निकाल लेंगे। तो चलिए इसको हम अभी लेट कर लेते कि ये पॉइंट है और ये पॉइंट क्या है, -4,6। अब किस रेशियो में ये डिवाइड हो रहा है इसको निकालने के लिए ना हम तीन मेथड अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे, राइट। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में हमें बेसिकली निकालना क्या है, जैसे ये ए है ये बी है और इसको हमने कर दिया क्या, सी। ऐसा करते हैं, इसको नीचे लिख लेते हैं -4,6, राइट, और इस वाले पॉइंट को हमने कर दिया सी। तो रेशियो में हम क्या करते हैं, यानी हमें ए सी एंड बी सी का हमें रेशियो पता करना है। तो बस ए सी क्या है, एक डिस्टेंस है, एंड बी सी भी क्या है, एक डिस्टेंस है। तो ए सी एंड बी सी क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो मेथड 1 हम अप्लाई करेंगे, मेथड फर्स्ट बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, राइट। डिस्टेंस फॉर्मूला से भी हम रेशियो निकाल सकते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, ए सी। तो हम यहाँ पे ए सी कैलकुलेट कर लेंगे। तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट, जो सेक्शन फॉर्मूला होता है वो अप्लाई कर लें। अब एक्स में से एक्स को माइनस कर देंगे। तो देखिए ये कितना है, -6। तो -6 एंड माइनस कर देंगे किसको हम, -4 को, -4। अब इन दोनों का हमें क्या करना है, ए स्क्वायर, एंड प्लस कर देंगे। अगेन फिर से वही चीज़ें। अब हम y के कोऑर्डिनेट लेंगे। तो 10 में से हमें माइनस करना है किसको, 6 को। तो 10 - 6 एंड इसका ए स्क्वायर। तो देखिए ए से इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें अंडर रूट एंड -6 एंड माइनस माइनस से क्या बन जाएगा, प्लस 10, नॉट 10, इट्स 4 एंड ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, प्लस 6 में से 10 में से 6 जाएगा तो 4 एंड ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर। तो देखिए ए से इक्वल टू अब फाइनल क्या मिलने वाला है हमें, -6 एंड +4। तो माइनस प्लस माइनस 6 में से 4 जाएगा 2, यानी -2 का ए स्क्वायर मिल जाएगा एंड +4 का स्क्वायर डेट इज 16। तो ए सी इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ पे हमें, अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 एंड प्लस यहाँ पे ये 16, तो 16 ही रहने दीजिए। तो ए सी इक्वल टू क्या मिल जाएगा अब आपको, अंडर रूट 16 + 4 डेट इज 20। और जब हम 20 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो देखिए कितना निकल जाएगा, 2√5, राइट। 2√5 कैसे निकलेगा, क्योंकि अंडर रूट 20 को आप ऐसे लिख ले, 4 × 5। तो 5 4 जा 20। अब 4 का स्क्वायर रूट कितना निकल जाता है, 2। 5 का नहीं निकलेगा तो ये अंदर में ही रह जाएगा, राइट। इसको हम अभी दूसरे 3 मेथड से करेंगे। ये मैं बार बार कह रहा हूँ 3 मेथड से हम इसको सोल्व करेंगे, वो आप तीनों मेथड जरूर देखें। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे बी सी। तो देखिए बी सी इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला ही अप्लाई करना है हमें। तो बी सी कह ले या सी बी कह ले, सेम ही थिंग है। तो -4 में से हमें माइनस करना होगा किसको, 3 को, और फिर इसका स्क्वायर करना होगा, राइट, एंड प्लस करेंगे। अब 6 में से हम माइनस करेंगे किसको, -8 को, और फिर हमें इसका स्क्वायर कर देना है। तो फाइनल बी सी इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, अंडर रूट माइनस माइनस प्लस, तो -4 -3 -7 एंड इसका क्या है, स्क्वायर, एंड प्लस 6 एंड माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या बन जाएगा 8 एंड इसका स्क्वायर। तो देखिए फाइनल क्या मिल गया, बी सी इक्वल टू अंडर रूट -7 का स्क्वायर 49 एंड प्लस 8 और 6 कितना हो जाएगा 14 एंड इसका हमें क्या करना है स्क्वायर। तो बी सी इक्वल टू क्या मिल जाएगा फाइनल, अब आपको अंडर रूट 49 एंड प्लस 14 का स्क्वायर 196। तो बी सी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, अंडर रूट, अब इसको प्लस कर देते हैं, 9 और 6 15 एंड उसके बाद 9 और 4 13 और 1 14, 1 एंड 1 2,
245। अब इसको ना हम ब्रेक डाउन इस तरीके से करेंगे कि कोई एक फैक्टर निकल के आ जाए। तो देखिए इस 245 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 49 इंटू 5। अब आप बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं। 49 में क्यों ब्रेक कर रहा है, ताकि 49 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो हम इजीली निकाल सकते हैं। तो देखिए बी से कितना निकल जाएगा 49 का निकल जाएगा ये 7 एंड √5 अंदर में ही रहेगा ये √5, राइट। अब हमें क्या निकालना था रेशियो। तो देखो अब रेशियो कितना ईजी निकल जाएगा। रेशियो किसका होता है ए सी एंड बी सी का। तो निकाल लेते हैं ए सी अपॉन बी सी। तो देखिए ए सी कितना निकल चुका है 2√5। तो यहाँ रख दे 2√5 एंड डिवाइडेड बाई बी सी क्या आ गया 7√5। तो 7√5। देखिए √5 से √5 कैंसिल। तो हमारा रेशियो क्या निकल गया ए सी रेशियो बी सी इक्वल टू ये 2 एंड रेशियो 7। डेट्स इट, आर आंसर हो गया। यानी 2:7 हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। देखिए अब इसी क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे सेक्शन फॉर्मूले से, जिसको हमने मेथड सेकंड कहा है। एक और मेथड हम अप्लाई करेंगे लेकिन वो सेक्शन फॉर्मूले का। ये 3 मेथड्स हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखिए सेक्शन फॉर्मूले में हम क्या करते थे कि ये जो रेशियो होता था इसको हम m1 लेके चलते थे और इस वाले रेशियो को m2, यानी कि पॉइंट सी ए बी को m1 रेशियो m2 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तब हमें पता लगाना है कि सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है, आप ये मत सोचना कि सर सी का कोऑर्डिनेट तो पहले से ही गिवन है, हमें फिर क्यों पता लगाना है। तो देखिए सी का कोऑर्डिनेट गिवन है, हम निकाल लेंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे क्योंकि दोनों तो पॉइंट सी का ही कोऑर्डिनेट निकलेगा। तो आइए निकालते हैं यहाँ पे। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ सी तो कैसे निकालते थे, मैंने इसके लिए ट्रिक बता दिया था कि इसका मल्टीप्लाई हमें करना है इसके साथ। एक सेकेंड रुक जाइए, मैं कलर चेंज कर लूँ। इस वाली रेशियो का मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके साथ और इस वाली रेशियो का मल्टीप्लाई करेंगे हम इस कोऑर्डिनेट के साथ। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए सी का हमें कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा, सी इक्वल टू मिल जाएगा, पहले हम m1 का मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 3 के साथ। तो क्या मिल जाएगा ये हमें 3m1 एंड अब प्लस करते हैं। अब m2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ -6 के साथ। तो देखिए क्या मिल जाएगा ये हमें -6m2। और यहाँ देखिए यहाँ क्या है प्लस है, तो ये प्लस और ये माइनस क्या बन जाएगा माइनस। तो ओवरऑल मैं सीधा यहाँ पे क्या लिख देता हूँ -6m2 है तो 6m2 एंड अपॉन में क्या करते हैं इन दोनों रेशियो को सम कर देते हैं। तो कर देते हैं m1 प्लस m2 एंड ऐसे ही अब हम निकालेंगे y कोऑर्डिनेट के लिए। तो देखिए y कोऑर्डिनेट के लिए निकालेंगे तो m1 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा इस बार -8 के साथ। तो क्या मिल जाएगा हमें -8m1 एंड प्लस m2 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा y कोऑर्डिनेट 10। तो ये क्या मिल जाएगा हमें 10m2 एंड डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, राइट। ये हमें मिल गया क्या c का कोऑर्डिनेट। और देखिए c का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, मतलब ये एक ही पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -4,6 एंड ये जो हमने निकाला ये, तो ये दोनों क्या होगा इक्वल होगा। तो बस यहाँ पे अब हम क्या करेंगे इक्वेट कर देंगे। तो c का कोऑर्डिनेट जो है वो मेंशन कर लीजिए। तो c का कोऑर्डिनेट है -4,6 एंड इक्वल टू इधर जो चल रहा है वो 3m1 -6m2 एंड डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 कॉमा -8m1 एंड प्लस 10m2 एंड डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये कोऑर्डिनेट है। तो बस अब हम यहाँ से क्या करेंगे x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के इक्वल कर देंगे और y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के इक्वल। तो जैसे हम इक्वेट करेंगे तो देखिए क्या मिल जाएगा ये हमें 3m1 -6m2 एंड डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा ये -4, राइट। बस पहले हम इससे ही रेशियो निकाल लेते हैं फिर उसके बाद हम y कोऑर्डिनेट को भी इक्वेट कर देंगे। तो देखिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 लगा लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा 3m1 एंड -6m2 इक्वल टू -4 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा -4m1 एंड उसके बाद -4m2 है ना, क्योंकि प्लस माइनस -4m2 हो जाएगा। अब ऐसा करते हैं ना m1 को एक तरफ और m2 को एक तरफ शिफ्ट करते हैं, दोनों को अलग अलग तरफ, क्योंकि हमें रेशियो निकालना है। तो चलिए m1 को हम LHS में रखते हैं। तो ये m1 इधर जाके प्लस का बन जाएगा तो +4m1 एंड इक्वल टू इधर -4m2 है तो -4m2 एंड ये माइनस तो इधर क्या बन जाएगा +6m2। तो देखिए 3m1 + 4m1 तो ये क्या बन जाएगा 7m1
एंड इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, तो 6 में से 4 जाएगा तो ये क्या मिल जाएगा हमें 2m2 मिल जाएगा। अब हमें रेशियो निकालना है, तो रेशियो इट मीन्स क्या कि m1 अपॉन m2 है ना, रेशियो जो चाहिए हमें वो क्या m1 अपॉन m2 चाहिए। तो बस यहाँ से देखिए m1 तो ऑलरेडी है और ये m2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, और ये 7 इधर मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, यानी क्या मिल जाएगा m1 अपॉन m2 इक्वल टू यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा m2 के साथ देखिए क्या है 2, तो ये तो 2 यहीं रह जाएगा, एंड m1 के साथ 7 है तो ये 7 नीचे आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लीजिए, 7 का m1 में मल्टीप्लाई होगा तो 7m1 और 2 का m2 में मल्टीप्लाई होगा तो 2m2, तो 10 हमें मिल गया m1 रेशियो m2 क्या मिल गया 2:7। आपने इसको ये देखिए -8m1 प्लस 10m2 अपॉन m1 प्लस m2, यानी ये जो है y कोऑर्डिनेट, तो इसको आप किसके इक्वल कर सकते हैं 6 के, और फिर सिंप्लीफाई जैसे मैंने यहाँ पे किया है एज इट इज आप करेंगे तो आपको अगेन क्या मिल जाएगा यही m1:m2 2:7 ही मिलेगा अगर हम 6 के इक्वल करके सोल्व करेंगे तो, राइट। और ये करना ज़रूरी होता है तो आप इसको एक बार कर भी लेना, ठीक है ना, पेपरों में इसको शो भी कर देना। देखिए अब मेथड 3 में इसको जो हम m1 रेशियो लेते थे और इसको m2 यानी m1 अपॉन m2 हम रेशियो निकालते थे, तो सपोज कीजिए कि इसको सोल्व आउट करने के बाद ये आ गया 5, राइट। कांस्टेंट कोई नंबर आता है लेकिन हम 5 की जगह हम ऐसा करते कोई कांस्टेंट ले लेते हैं k, तो k के डिनोमिनेटर में क्या लगा सकते हैं 1, तो अब ये जो रेशियो है उसको हम क्या लेके चलेंगे k:1 लेके चलेंगे, k:1, राइट, यानी m1 m2 के रेशियो को k:1 लेके चलेंगे, और ये सबसे इजी और आसान मेथड होता है। तो देखिए अब हम यहाँ से अगेन निकाल लेंगे बाइसेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ c, तो c का कोऑर्डिनेट जैसे निकालेंगे तो फिर से हमें वही करना पड़ेगा कि k का मल्टीप्लाई यानी इस वाली रेशियो का मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे और इस रेशियो का मल्टीप्लाई हम इस कोऑर्डिनेट के साथ करेंगे अगेन। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो c का कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा हमें, तो k से मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो ये मिल जाएगा हमें 3k, राइट। एंड उसके बाद प्लस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ हम -6 के साथ, तो ये क्या मिल जाएगा हमें -6, राइट। एंड अपॉन अब क्या करेंगे इन दोनों को प्लस कर देंगे k+1, तो ये मिल जाएगा k+1 कॉमा, अब हम y कोऑर्डिनेट के लिए करेंगे तो k का मल्टीप्लाई अगेन किसके साथ होगा इस बार -8 के साथ, तो -8 एंड k है तो k प्लस 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा y कोऑर्डिनेट 10 के साथ, तो ये हो गया 10 एंड अपॉन k+1, राइट। अब बाई इक्वेट कर देंगे जो इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो देखिए c का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है -4,6, c के कोऑर्डिनेट की जगह हमने रख दिया इक्वल है तो इक्वल, एंड ये जो है इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते 3k प्लस माइनस -6 एंड अपॉन k+1 कोमा -8k एंड +10 अपॉन k+1, राइट। अब वही इक्वेट करेंगे x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के इक्वल एंड y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के इक्वल, तो रेशियो मिल जाएगा यहाँ से हमें, तो चलिए इक्वेट कर देते हैं 3k-6 एंड अपॉन k+1 इक्वल टू -4, राइट। तो यहाँ से पहले सोल्व आउट करके हम k की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो देखिए इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो अगेन 1 लगाइए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा हमें 3k-6 क्योंकि यहाँ 1 है, और -4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा -4k एंड प्लस माइनस -4 है तो 4। अब इन k को हम एक तरफ कर लेते हैं और नंबर को एक तरफ कर लेते हैं, तो देखिए ये 3k एंड उसके बाद 4k इधर आ जाएगा तो प्लस का 4k इक्वल टू क्या आ जाएगा ये -4 एंड ये माइनस का 6 इधर आके क्या बन जाएगा +6, तो 7k इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ से हमें 2, तो k की वैल्यू क्या मिल जाएगा 2/7। अब देखिए हमने क्या रेशियो लेट किया था k:1, यानी कि ये जो k की वैल्यू आया है k:2 अगर हम 1 करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा यही 2:7, यानी k की जो वैल्यू मिल जाए वही क्या हो जाएगा फाइनल रेशियो आपका आंसर हो जाएगा, राइट। अब आप इसको ना y कोऑर्डिनेट से भी चेकआउट कर सकते हैं, तो y कोऑर्डिनेट ये 6 है तो इस वाले को 6 के इक्वल करके सोल्व आउट कीजिए तो यही आएगा, और आपको शो भी करना पड़ेगा, तो -8k + 10 एंड अपॉन k+1 इक्वल टू 6 ले लेना है एंड सोल्व आउट कीजिए तो यही आ जाएगा 2:7 ही आ जाएगा। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे इजी मेथड कौन सा लगा, ठीक है ना। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग यही लगाते हैं k:1 ही लगाते हैं, इससे जो क्वेश्चन है ना काफ़ी सिंपल बन जाता है, राइट।